जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बाबू क्लास 9th का प्रश्नावली 1.4 हम लोग देखेंगे और इसमें बाबू जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट भी हैं उनको भी हमने इस वीडियो में लिया है। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको क्या करना है बाबू कि इस सवाल में परिमेय और अपरिमेय की पहचान करनी है और सवालों को हल करना है, बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या दिया हुआ है, 2 माइनस कड़ी में 5 है। अब 2 माइनस कड़ी में 5 है यानी कड़ी में 5 आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई कड़ी में अभाज्य संख्या होगी, कड़ी में अभाज्य संख्या होगी तो वो बाबू हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि यदि अपरिमेय कोई संख्या है, अपरिमेय कोई संख्या है तो अपरिमेय संख्या में यदि हम किसी संख्या को, यहाँ पे कोई संख्या हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बाबू, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका गुणा करने पर परिमेय भी बन जाता है। ठीक है, तो वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मान लीजिए कि यदि कड़ी में 2 है और गुणा करेंगे कड़ी में 2 का, तो अब आप देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कड़ी में 4 हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ अपरिमेय होगा तब, यदि एक अपरिमेय है और कोई दूसरी स्वतंत्र संख्या है तो वो हमेशा क्या देगी, अपरिमेय ही देगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी, यदि गुणा करेंगे तो हो सकता है कि वो परिमेय मिल जाए। लेकिन एक अपरिमेय है और एक संख्या है स्वतंत्र, वो उस संख्या का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कड़ी में 5 जो है एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या को कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। और इसमें यदि हम इसको जोड़ या घटा रहे हैं तो भी ये संख्या पूरी तरीके से क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। यानी पहली वाली जो पहले वाले का जो उत्तर होगा बाबू, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है, देखिए इसको सरल करके पहले और फिर इसके बाद परिमेय और अपरिमेय चेक करेंगे। तो 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23, इस तरीके से लिखेंगे। इसको यहाँ से देखिएगा आपस में कट जाएगा और ये होगा 3 और इसके बटा कोई अंक नहीं है तो क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए आपको p/q के रूप में देखने को मिल रहा है और q जो है, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह परिमेय के शर्तों को पूरा कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। क्या है भैया, परिमेय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका पहले का तीसरा सरल करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 7 पर मिलेगा, 7 कड़ी में 7। अब ये कड़ी में 7 कड़ी में 7 से कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2/7, यानी ये एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, देखिए ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यदि किसी स्वतंत्र संख्या में भाग देंगे तो भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, अपरिमेय मिलेगी। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इसका उत्तर क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप लोग हल करेंगे बाबू तो क्या देखेंगे, 2 और पाई है और पाई आपको पता ही है कि अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय है। तो इसका गुणनफल यदि देखा जाए तो गुणनफल भी क्या होगा, 2 पाई होगा, और 2 पाई जो पहले दिया है तो वही चीज क्या मिलेगी, ये अपरिमेय। तो मैं ये कह सकता हूं कि यह क्या है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बाबू, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करिए, यानी आपको इन्हें सरल करना है बाबू। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 2। अब देखिए, ऐसे यदि व्यंजकों को सरल करना हो बाबू तो आपको कम से कम 2-3 सर्व समीकरणें ऐसी हैं जो इस प्रश्नावली के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखना है वो कौन कौन सी सर्व समीकरणें हैं। तो देखिए, सर्व समीकरणों में पहली सर्व समीकरण आप लोग पढ़े ही हैं, जानते भी होंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसे लिख सकते हो बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। दूसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं भैया, तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये 2-3 सर्व समीकरणें हैं जो आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इन्हीं का यूज हम लोग करेंगे। ये इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर जो अंक है बाबू सभी में ए बी के रूप में नहीं है, इसमें संख्याएं अलग हैं, इसमें संख्याएं अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा 6, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 3 कड़ी में 2 मिल जाएगा। और भैया इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 3 मिल जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का कड़ी में 6 मिल जाएगा। बस, अब आप देखिए कड़ी के अंदर यहाँ पर तो कोई समानता नहीं है, तो इसको ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, तो ये कड़ी के बाहर है और कड़ी के अंदर है, तो ये भी समान नहीं है, यानी कोई पद समान नहीं है, इसलिए ना हम इसको जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं तक इसको छोड़ देंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया, यहीं तक आपको सरल कर देना है, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, और इसमें ए बी के फॉर्मेट में ये सवाल दिया हुआ है। यदि हम 3 को ए मानते हैं और कड़ी में 3 को बी मानते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ए और यहाँ पर बी। अब बाबू देखो, चिन्ह इसको भर दो, चिन्ह यहाँ पर भरो। अब आप इनको ब्रैकेट में रखो। अब आपको लगने लगे कि नहीं यार, यहाँ पे सर्व समीकरण प्रयोग हो सकती है। और कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं, यानी इस तरीके का कोई समीकरण या कोई चीज दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यदि वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, और इसका वर्ग करेंगे बाबू तो ये इसे काट देगा, यानी यहाँ पर 9 माइनस 3 मिलेगा, और इसको यदि हम लोग घटाएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तीसरा वाला इसका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ए और बी के फॉर्मेट में है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं बाबू इस तरीके से। यहाँ पर यदि ए बी के फॉर्मेट में रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और इस फार्मूले पर हम लोग इसके रख लेंगे इसे। तो क्या रखेंगे बाबू, करड़ी में 5 का होल स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2। अब इसे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5,
यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 करड़ी में 5 दूना के 10। इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 7 + 2 करड़ी में 10। ये आपका हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू क्या है, देखिए इसमें यदि इसे हम a माने, देखो क्यों ये मानना है, क्योंकि ये अंक यहाँ पर भी है और ये वाला अंक यहाँ पर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये a है और ये b है, ये b इसे भी कह सकते हैं। चिन्ह यदि आप रखेंगे तो आपको एक मेथड मिल जाएगा। फिर से देखो कि कौन सी सौर समीकरण लगा सकते हैं। कौन सी सौर समीकरण लगाएंगे, यानी a² - b² वाली। ठीक है, अब a² - b² वाली आपको लगा देना है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर लगाएंगे जैसे ही, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 5 का होल स्क्वायर और माइनस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे ये कट जाएगा तो 5 और यहाँ पर इसे काट देगा तो ये हो जाएगा 2। 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो मिलेगा 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d। यहाँ पर d बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग d इसको मान लेते हैं, यहाँ पर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो अर्थात पाई बराबर, देखिए पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय, और इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके विरोधाभास को हम लोग समझते हैं बाबू। एक वृत्त मान लीजिए और इस वृत्त की एक परिधि होती है और परिधि को कह रहा है कि c मानिए और इसका व्यास जो होता है वो d है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बाबू कि जो पाई का मान होता है वो c/d ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पाई का जो एक्चुअल में मान है वो c और d का अनुपात ही होता है। ठीक है, यानी परिधि बटा व्यास, ये इसका रियल अनुपात होता है। लेकिन हम लोग पाई का मान 22/7 रखते हैं। अब 22/7 है वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो लगभग मान है, और इस मान के वजह से हम लोग किसी भी सर्कल का या किसी भी वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल और उसका व्यास, परिधि, ये सारी चीजें ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन ये मान जो होता है ना बाबू लगभग है। अब ये मान, इसको यदि हम लोग सरल करेंगे तो इसका मान तो परिमेय बताएगा, है ना, इसका मान परिमेय बताएगा, लेकिन ये तो है अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है ना। एक अपरिमेय है पाई का ही मान और एक क्या है, परिमेय है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अंतर विरोध हो रहा है। अब इसी अंतर विरोध को आपको यह बताना है कि यह मान लगभग मान है, निश्चित मान नहीं है। ठीक है बाबू, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, यहां पर यह क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित करिए। यानी आपको क्या करना है बाबू, एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींचनी है और यह रेखा 9.3 इकाई लंबी होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, इसे a और यहाँ पर b मान लीजिए। ठीक है, अब यहीं से बाबू एक यूनिट यानी एक इकाई और लंबाई खींच लीजिए। बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर c है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में आपको क्या करना है, एक चाप लगाना है। यहाँ पर ये चाप लगाना है यहाँ से गोला प्रकार की सहायता से, और यहाँ से चाप लगाना है एक यहाँ पर। ठीक सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ पर भी एक चाप लगाना है बाबू इस तरीके से, और यहाँ से चाप लगाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, और फिर जो लाइन आपको मिलेगी उसे आपको मिला देना है। ठीक, अब जैसे ही ये मिलाएंगे तो आपको इस बिंदु से एक त्रिज्या मिल जाएगी।
और इस त्रिज्या को आपको करना क्या है कि यहाँ से ऐसे वृत्त खींचना है। तो चलिए मैं खींच देता हूँ। इस तरीके से एक वृत्त हमने खींच दिया। अब इस वृत्त को यदि हम लोग यहाँ पर खींच लिए हैं बाबू, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जो बिंदु बी है यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण खींचना है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से इस बिंदु से यदि आपका 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई का ये लंबाई है तो ऐसे ही आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है और यहाँ पर लिखना है कि ये 2 है। यहाँ पर यदि 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका 3 हो जाएगा, यहीं पे आगे जाएंगे तो ये 4 मिलेगा आपको। इस तरीके से लाइन आपको बड़ा कर लेनी है और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से एक वृत्त खींचना है। और जैसे ये खींचेंगे बाबू तो यहाँ से वृत्त जब खींचेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से मान मिलेगा और ये जो वैल्यू आएगी वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। कितना आएगी? 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ये वृत्त आपको खींच लेना है, गोला प्रकार लेना, ऐसे खींच देना, ठीक है बाबू। अब ध्यान देना कि यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये मान लो कि ये डी बिंदु है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो करड़ी में 9.3 का मान होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो करड़ी में 9.3 की वैल्यू आएगी और ये भी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये भी क्या आएगा, तो ये 9.3 होगा करड़ी के अंदर। बस यही आपको खींचना था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग गोला प्रकार और चांदा की मदद से खींचिएगा, बन जाएगा आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आई इसके हरों का आपको परिमेयकरण करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 बटा के करड़ी में 7 है। आपको क्या करना है बाबू, करड़ी में 7 का अंश और हर में इस तरीके से लिख देना है। इसी को बोलते हैं परिमेयकरण करना, यानी P/Q के रूप में लिख देना। जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर करड़ी में 7 और ये इसका गुणा करेंगे तो ये 7 बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 होगा और 49 का वर्गमूल यदि करेंगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करेंगे बाबू। यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि हल करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर मिलेगा 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है बाबू। तो अब देखिए जब दो पदों के बीच में यदि चिन्ह माइनस का होगा या प्लस का होगा तो उसका परिमेयकरण करते समय चिन्ह बदल देते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 कर देंगे, फिर बटा में लेंगे यहाँ पर करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और इसका गुणा करेंगे भैया तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। तो फिर से फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर। बस अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और बटे के यहाँ पर मिल जाएगा बाबू 7 माइनस 6। देखिए क्योंकि ये स्क्वायर जो होगा ये करड़ी को काट देगा, स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी, इस तरीके से मिलेगा करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 6 बटा के यहाँ पर हो जाएगा 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बस आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है बाबू। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न पर। इसका 5वें का ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन, 5वें का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए। इसमें इसको भी आपको उसी तरीके से हल करना है परिमेयकरण करके। तो चलिए हल कर लेते हैं बाबू। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है तो हम लोग पहले सवाल लिखेंगे इस तरीके से, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 और यहाँ पर गुणा करेंगे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का,
फिर बटे लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। अब देखिए गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा में आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू कड़ी में 5 का होल स्क्वायर माइनस का लिखेंगे कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। इसको यदि आप लोग हल करेंगे बाबू तो लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा के यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2। इसको यदि हल करेंगे तो लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा के 3। ये इसका क्या हो जाएगा भैया, तो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर आप लोग इसको यदि हल करेंगे बाबू तो क्या देखेंगे, इसका भी परिमेयकरण आपको करना है। तो सिंपल लिखेंगे 1 बटा के कड़ी में 7 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद गुणा करेंगे कड़ी में 7 प्लस का 2 बटा के कड़ी में 7 प्लस का 2। ऊपर अंश का अंश में गुणा कर दीजिए तो कड़ी में 7 प्लस 2 बटा में लिखेंगे कड़ी में 7 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। इसको यदि आप लोग हल करेंगे बाबू तो कड़ी में 7 प्लस 2 बटा के यहाँ पर मिलेगा 7 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको यदि आप लोग घटाएंगे तो कड़ी में 7 प्लस 2 और यहाँ पर मिलेगा आपको बटे में 3, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो गया पूरी तरीके से प्रश्नावली खत्म। अब अगली प्रश्नावली में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है बाबू।